समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले सर हम लोग रिकंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिएगा, रिकंस्ट्रक्शन क्या है बाबू? रिकंस्ट्रक्शन हम लोग किसको कहते हैं? देखिए, रिकंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस है जिससे आप एक कंपनी को रीऑर्गेनाइज करते हो, मतलब फिर से क्रिएट कर रहे होते हो, लीगल नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए, कंसर्निंग द लीगल एंड ऑपरेशनल ऑनरशिप और अदर स्ट्रक्चर्स। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के स्ट्रक्चर में एक बदलाव करते हो, चेंजेस करते हो। देखिएगा सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कहता है बच्चों कि रिकंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कंपनी रीऑर्गेनाइजेशन। अब कंपनी को क्या कर रहे हो? रीऑर्गेनाइज कर रहे हो, कंसर्निंग द लीगल ऑपरेशनल ऑनरशिप एंड अदर स्ट्रक्चर्स। अदर स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखते हुए चेंज करते हो। कहता है बाय रिवैल्यूइंग द एसेट्स एंड रीअसेसिंग द लायबिलिटीज। सभी चीजों को रीअसेस करते हैं। अब इसका मतलब समझाते हैं, सुनिएगा। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है? वी कैन से कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रेफर्स टू रिवाइवल। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है? तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रेफर्स टू द रिवाइवल ऑफ अ कंपनी। कंपनी के रिवाइव करने की बात हो रही है, कंपनी को बचाने की बात हो रही है, कंपनी में वापस जान लाने की बात हो रही है, और वैसी कंपनी बचे जिस विच हैज एक्यूमुलेटेड ह्यूज लॉसेस। जो कंपनी बहुत नुकसान में जा चुकी है और काफी समय से नुकसान में है, और लॉस जो है जमा हो चुका है। तो सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो हम लोग बात कर रहे थे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे। हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है बच्चों, एक स्कीम है, जिस स्कीम में हम किसी भी कंपनी के रिवाइवल की बात कर रहे होते हैं, उसको बचाने की बात कर रहे होते हैं, उसमें जान लाने की बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब सुनना बच्चों ध्यान से, it is the process by which affairs of the company are reorganized। बच्चों कंपनी के जितने भी काम हैं, वर्क हैं, अफेयर्स हैं, लेन देन है, पैसों के लेन देन है, सभी चीजों को हम क्या कर रहे हैं? रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं विदाउट गोइंग फॉर लिक्विडेशन। कंपनी को बिना लिक्विडेट किए, मतलब बच्चों कंपनी को बंद होने की नौबत नहीं लाने देना है। कोशिश करना है कि कंपनी को हम बचा सके। जिस तरह से बच्चों आपने देखा है कि एक डॉक्टर अपना बेस्ट देता है एक पेशेंट को बचाने के लिए। बच्चों अगर लगता है कि इसको जनरल वार्ड में नहीं रखा जा सकता, आईसीयू में रखने लायक पेशेंट है, तो उसको आईसीयू में रखा जाता है, लेकिन डॉक्टर अपना बेस्ट देता है ना बच्चों उस पेशेंट को बचाने के लिए, उस बंदे को बचाने के लिए। सेम लाइक यहां भी है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग का एक प्रोसेस है बच्चों। अकाउंटिंग के प्रोसेस हैं, लीगल प्रोसेस हैं, कानूनी मैटर्स हैं बच्चों, लीगल प्रोसीजर्स है, जहां आप कंपनी को बचाने के लिए अपना 100% देते हो बच्चों। अब उसके अंदर क्या क्या होगा हम लोग उस पर बात करेंगे। अभी तो हम ये समझे ना कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है। तो एक प्रक्रिया है जिसमें हम वैसी कंपनी को बचाने की एक मुहिम छेड़ते हैं, वैसी कंपनी बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, या बचाने के लिए कदम उठाया जाता है जो बहुत दिनों से सिर्फ लॉस 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 में जा रही है, और जिसका लॉस बहुत बड़ा हो चुका है, जमा हो चुका है। समझ रहे हो बच्चों? ओके सर। तो सर एक बात बताइए, तो आपने ये कहा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम कंपनी के रिवाइवल की बात करते हैं, और हम ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी को रिवाइव किया जा सके, कंपनी को बचाया जा सके, और उसमें एक जान लाई जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब सर कंपनी के सभी अफेयर्स, मतलब जो भी मैनेजेरियल पार्ट है बच्चों, जो फाइनेंशियल पार्ट है, लाइबिलिटी पार्ट है, कैपिटल पार्ट है, हर एक चीज में एक चेंज लाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक बात बताइए, तो बेसिकली हम लोगों को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या करना होता है? हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कौन से स्टेप को उठाते हैं? ध्यान से समझिएगा बच्चों। बेसिकली हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में 4 बड़े स्टेप को लेते हैं। सब लोग ध्यान से सुनना। सबसे पहला, अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल।
हम लोग शेयर कैपिटल का अल्ट्रेशन करते हैं। हम आपसे बात करेंगे बच्चों कि अल्ट्रेशन में क्या होगा। उसके बाद हम लोग दूसरे स्टेप में बच्चों रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का रिडक्शन कर देते हैं। और तीसरे में वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, शेयर होल्डर के राइट का वेरिएशन कर देंगे। और पांचवें में स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। इसका मतलब बच्चों इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ये चार सबसे बड़े स्टेप लिए जाते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है, हम इसके अंदर क्या स्टेप उठाएंगे, कौन सा डिसीजन लिया जाएगा, कौन सी स्कीम्स को फॉलो किया जाएगा, हम उस पर बात करेंगे बच्चों, बिल्कुल आपसे बात करेंगे। समझते तो जाइए। अब देखिए सर, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम चार सबसे बड़े स्टेप उठाएंगे। बच्चों रिपीट कीजिए सब लोग एक साथ, कौन कौन सा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस में कौन कौन से स्टेप उठाए जाते हैं, स्कीम्स में क्या क्या किए जाते हैं, सबसे फर्स्ट बताइए। बोलिए बच्चों बोलिए। अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल सर। ओके, सेकेंड। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सर। ओके गुड। उसके बाद वेरिएशन तीसरा। ऑफ शेयर होल्डर राइट्स। ओके स्कीम ऑफ फोर्थ। कॉम्प्रोमाइज Scheme of compromise arrangement. अरेंजमेंट, गुड। ओके, अब समझिएगा सर, ये चार स्टेप यानी चार इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आपने बताया। अब इसके अंदर हम क्या स्टेप उठाते हैं हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन बच्चों ये मैटर अभी क्लियर नहीं हो रहा। क्लियर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर हमने अभी पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्शन को नहीं समझा। अब देखिए बच्चों, रिकंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं इस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं, सुनिएगा। देखिए बच्चों, सर यहां आपने एक चीज तो क्लियर कर दिया कि रिकंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी को हम फिर से रीऑर्गेनाइज करते हैं। बच्चों मतलब एक तरह से अरेंज करते हैं। देखते हो बच्चे, जब आपकी बुक की एक शेल्फ जिसमें आप अपनी किताबें रखते हो, जब वो उलझ जाता है तो आप उसको फिर से अरेंज करते हो, फिर से सरिया देते हो। तो सर यहाँ कंपनी को हम अरेंज नहीं कर सकते, तो बच्चों कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंज लाया जाएगा कंसर्निंग द लीगल। और बच्चों आप जो भी चेंज लाओगे लॉ को ध्यान में रखते हुए, बच्चों आप लॉ को नजरअंदाज नहीं कर सकते है ना, लॉ को अपने ध्यान में रखते हुए आपको चेंज करना है। उसके बाद कहता है बच्चों ऑपरेशनल ऑनरशिप और अदर स्ट्रक्चर्स में हम लोग चेंज करेंगे। उसके साथ साथ बच्चों हम लोग एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं, देखते हैं कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपनी की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, उसके लाइबिलिटी कितने हो चुके हैं, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना हो चुका है। हम इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। अच्छा सर, आप इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इट रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ कंपनीज और सेवरल कंपनीज बिजनेस इनटू अ न्यू कंपनी। मतलब हम एक तरह से कंपनी को नया बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो सर जरूरी तो नहीं कि ओल्ड कंपनी बंद हो जाए, बिल्कुल नहीं सर। कंपनी को हम बंद करने की कोशिश नहीं करेंगे बच्चों। बच्चों जरूरी नहीं कि घर को तोड़कर ही बनाया जाए, हम घर को बिना तोड़े भी चेंज कर सकते थे। वही सेम सिचुएशन है बच्चों, हम कंपनी को बिना लिक्विडेट किए भी ठीक करने की कोशिश करेंगे, चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। अब आप सोचोगे कि सर रिकंस्ट्रक्शन का हमारा बेसिक मकसद क्या है, हम क्यों करते हैं, है ना बच्चों। ऑब्वियसली मन में क्वेश्चन कभी कभी आता है कि क्यों करेंगे। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट में कहता है टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन और ह्यूज लॉसेस। बच्चों अगर कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है तो उस प्रॉब्लम को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। या बच्चों कंपनी ने ओवर कैपिटलाइजेशन कर दिया, बच्चों सरप्लस कैपिटल ले लिया और कैपिटल का यूज नहीं कर पा रहा है, तो उसको भी हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। या बच्चों कंपनी के जो एसेट्स हैं वो गलत तरीके से ओवर वैल्यूएशन हो गए हैं, हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। सर हाँ बोलिए बच्चे। सर ओवर कैपिटलाइजेशन क्या हो गया सर? फिर कहता है बच्चों कि when the capital structure of a company is complex
and is required to make it simple. बच्चों, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, आपने ओवरड्राफ्ट से पैसा ले रखा है, आपने डिबेंचर पे पैसा ले रखा है, आपने प्रेफरेंस शेयर पे पैसा ले रखा है, आपने पब्लिक डिपॉजिट से पैसा ले रखा है, बच्चों आप जब अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को एकदम कॉम्प्लेक्स कर देते हो तो वहां जरूरत होती है उसको सिंपल बनाने की। फिर कहता है बच्चों, when change is required in face value of shares, कंपनी बच्चों अपने फेस वैल्यू, शेयर्स के फेस वैल्यू में चेंज लाती है। और बच्चों कंपनी के पास जितना भी ह्यूज लॉसेस जमा हो चुका है, कंपनी कोशिश करती है उसको राइट ऑफ करने का, उसको एडजस्ट करने का, उसको खत्म करने का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बच्चे, हम चेंज लाना चाहते हैं। खैर ये तो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है बेटा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा कि सर आपने कहा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम 4 स्टेप लेते हैं, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट, स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। सर अल्टरेशन में आप कह रहे हैं कि 5 स्टेप है, बिल्कुल। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, आप नया शेयर कैपिटल इंक्रीज कर दो, मतलब इश्यू कर दो, या शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर दो, या कैंसिल कर दो अनइश्यूड शेयर्स को, कंसोलिडेट कर दो, या डिवीजन कर दो। अब वन बाय वन सभी चीजों को हम समझते हैं। तो बच्चों अल्टरेशन में कितना स्टेप आता है? 5। आइए एक आदमी एक्सप्लेन कीजिए क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बच्चों जब हम अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल को स्टडी करते हैं तो अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल हमारा सेक्शन 61 टू सेक्शन 64 के अंदर आता है बच्चों। सेक्शन 61 टू सेक्शन 64 के अंदर आता है, जिसके अंदर हम लोग 5 डिफरेंट स्टेप उठाते हैं। तो सबसे पहले सुनिए, कहता है बच्चों इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय मेकिंग द फ्रेश इश्यू। अब हम इसको आपको समझा, सोचो अगर तुम्हारी भी कंपनी है, मेरी कंपनी है, और हम लोग अगर ह्यूज लॉस में हो जाएंगे और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक सिचुएशन बन जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग भी क्या कोशिश करेंगे, हम लोग भी यही चाहेंगे ना कि क्यों ना नए शेयर्स को मार्केट में इश्यू कर दिए जाए। और जब हम नए मार्केट में जब नए शेयर्स को इश्यू करेंगे बच्चों, तो कंपनी के पास एक फंड आ जाएगा, एक पैसों का सोर्स आ जाएगा। तो बच्चों जब हम शेयर्स इश्यू करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए? अलॉटमेंट का पैसा कंपनी रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और फिर उस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं? शेयर कैपिटल। क्या हम लोग 12th में ऐसा पढ़े थे? याद कीजिए तो 12th क्लास में कंपनी चैप्टर में बच्चों, कंपनी चैप्टर में यस सर। याद आया कुछ? यस सर। चलिए आइए फरहान, 12th में ये वाला एंट्री पढ़े हो आप? याद है 12th में बैंक अकाउंट डेबिट टू? नहीं पढ़े सर। नहीं पढ़े हो, भूल गए? 12th में पढ़े होगे ना तुम, सर ने पढ़ाया होगा ना तुमको। दूसरे स्टेप में कंपनी क्या कर रही है? कन्वर्शन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। देखिए देखिए यहां ध्यान दीजिए, कन्वर्शन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, कंपनी कन्वर्ट कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या बेनिफिट है एंट्री में, कि हम क्या कर रहे हैं सर? कन्वर्शन कर रहे हैं। तो कन्वर्शन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, देखिए एंट्री क्या हो जाएगा हमारा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा सर एक बात बताइए, इसको आप डेबिट क्यों कर रहे हैं? सुनिए बच्चों, थोड़ा सा आप याद कीजिए, जब आप बैलेंस शीट बनाते थे कंपनी का, बैलेंस शीट हम बनाते थे, तो बच्चों ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ये तो लायबिलिटी कॉलम में जाता था ना सर, ये क्रेडिट बैलेंस है ना सर, ये क्रेडिट बैलेंस है।
तो बच्चों जब तुम किसी क्रेडिट बैलेंस को कैंसिल करोगे तो डेबिट ही ना करोगे, इसलिए एंट्री क्या हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक। बोलिए कोई प्रॉब्लम यहां तक? फिर देखिए, फिर हम लोग बात करते हैं सर, उसके बाद थर्ड स्टेप है कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर। कंपनी क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है वैसे शेयर्स को जिसको कंपनी ने इशू ही नहीं किया, कैंसिल कर देती है। इसके बच्चों कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं रखा गया है। अब आप बोलोगे कि सर क्यों, अब आप सोचेंगे कि सर इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों नहीं रखा गया है, एक बात बताइए। आनंद तुम पढ़ने बैठे हो कि तुम बाहर हो, अभी तक खेल रहे हो? हाँ सर आज बाहर ही है अभी तक सर, सॉरी सर। तुमको कब का बताया गया, थोड़ा सा सीरियसनेस लाओ ना तुम पढ़ाई को लेकर। हम तुम्हारे लिए ही बोलते हैं, नहीं पढ़ोगे सॉरी तो सर। चलिए तुम लोग कंटिन्यू करते हैं। कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर, जो अनइश्यूड शेयर है उसका हम क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिलेशन कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जब कैंसिल करते हैं तो उसकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती है, तो नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड। किसी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को पास करने की कोई जरूरत नहीं होती। कोई दिक्कत? बोलिए कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। चलिए तो अब ऐसा करते हैं कि पहले इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए। इसमें क्या क्या लिखा आपने? सर डेफिनेशन लिखे हैं और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जब हम लोग बात करते हैं कंसोलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, तो सर कंसोलिडेशन में कौन कौन से पॉइंट आते हैं? देखिए बच्चों, कंसोलिडेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कंसोलिडेशन में क्या किया जाता है कि जो स्मॉलर डेनोमिनेशंस होते हैं उसको हम हायर डेनोमिनेशन में कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए बच्चों, कि कंपनी के पास एक शेयर 10 रुपीज का था, ईच, रुपीज 10 ईच। तो कंपनी ने इसको बदल कर क्या कर दिया है बच्चों, रुपीज 100 ईच। अब इससे मार्केट में क्या हो गया बच्चों, एक बेहतर रेपुटेशन चली गई ना, इससे एक बेहतर इमेज बिल्डिंग हो गया कंपनी का मार्केट में। क्योंकि कंपनी की जो इकोनॉमिकल पोजीशन थी वो क्या थी फरहान, बहुत खराब थी। गुलाम नैना आनंद सुने, Yes, sir. उसकी जो इकोनॉमिकल पोजीशन थी वो बहुत हैम्पर्ड थी। उसको बेहतर करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए ऐसा किया गया। इसको कहते हैं बच्चों हम लोग कंसोलिडेशन। अब आप सोचिए ना, जब कंपनी का मार्केट में ये लोगों को पता होगा कंपनी के बारे में कि एक शेयर का प्राइस रुपीज 10 है, तो शायद वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेते होंगे जितना कि जब आप कहोगे कि रुपीज 100 है। या आप कह देते कि यार कंपनी का एक शेयर 10 रुपीज का था, अब ये एक सडन जो है 1000 पहुंच गया है, तो मार्केट में इसका रेपुटेशन कितना अच्छा हो जाएगा बच्चों। ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आ जाएंगे, पैसे लगाने के लिए आ जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं बच्चों कंसोलिडेशन। क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन। अब आप बोलोगे सर एक सब डिविजन है, 5 नंबर पॉइंट। सर तो सब डिविजन में क्या होता होगा, जब आप कंसोलिडेशन में छोटे डेनोमिनेशन को बड़े डेनोमिनेशन में बनाते हो, तो बच्चों इसमें उल्टा होता है। बड़े डेनोमिनेशन को, जैसे एग्जांपल लो बच्चों, कंपनी के पास 1000 रुपीज का ईच शेयर था, हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करके कर 50 ईच, तो ये सब डिविजन हो गया, बांट दिया गया। हमने क्या किया बच्चों, सब डिवाइड कर दिया। अच्छा सर ऐसा करने से कोई फायदा? बिल्कुल, एक इमेज बिल्डअप होगा बच्चों। हम लोग बात करते हैं उन सब चीजों पे, प्रैक्टिकली बात करेंगे। अभी बस आपको थ्योरेटिकली एक माइंड मैपिंग करना है।
तो प्रैक्टिकली समझिएगा, रिकंस्ट्रक्शन हमारे पास दो तरह का होता है बच्चों। एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है और एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है बच्चों। और हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शंस को हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। तो सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस भी थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे, अभी जस्ट मैंने आपसे बात भी किया है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रेफर्स टू इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। आप रीऑर्गेनाइज कर रहे हो, वापस से उसको सही कर रहे हो। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज reorganization which permits existing company to be continued. Generally, share capital is reduced to write off the past accumulated losses of company. इसको हम कहते हैं बच्चों इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कंपनी को रीऑर्गेनाइज करना, रीस्ट्रक्चर करना। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए